हेलो गाइस, मेरा नाम रेशु जैन है। मैं सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट इंदौर का निदेशक हूं और मैं आज आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। हम देखेंगे गैर पारंपरिक विषय। गैर पारंपरिक विषय की जैसे बात करें तो सबसे पहले जो गैर पारंपरिक विषय में पहला भाग है वो है समसामयिकी का। समसामयिकी में जो प्रश्न हो सकते हैं वो 8 से 10 उनकी संख्या हो सकती है। अब इनमें कौन से प्रश्न होंगे इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखें तो समसामयिकी में हमें पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और उनके स्थान से बन सकता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें भारत ने भाग लिया हो या भारत ने भाग नहीं भी लिया हो लेकिन वह काफ़ी महत्व का है या वह जलवायु से संबंधित है या किसी अन्य व्यवस्था से संबंधित है, तो उसका स्थान और उसका वर्ष और बहुत सारी चीज़ें उससे संबंधित पूछी जा सकती हैं, जैसे कि उसमें कितने सदस्य देशों ने भाग लिया है। इसी चरण में आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में भारत का क्या स्थान रहा है या क्या रैंकिंग रही है। जैसे कि हम बात करें कि भ्रष्टाचार में भारत का कौन सा स्थान है या भुखमरी में भारत का कौन सा स्थान है। इस प्रकार की रैंकिंग्स हमें अवश्य पढ़ लेना चाहिए। इसके पश्चात हम देखेंगे कि गत वर्ष में जहां चुनाव हुए हैं, जैसे कि हम बात करें वर्ष 2018 में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश के साथ मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए। अब संभावित प्रश्न यहाँ पर ये बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट्स हैं या राजस्थान में कितनी विधानसभा सीट्स हैं या तेलंगाना में कितनी विधानसभा सीट्स हैं, मिजोरम में कितनी विधानसभा सीट्स हैं या राजस्थान में कितनी विधानसभा सीट्स हैं। इसके साथ साथ इनके मुख्यमंत्री जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हुए हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर इन राज्यों के राज्यपाल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसी क्रम में हम देखें तो कुछ विशेष पुरस्कार, अगर हम बात करें पुरस्कारों की तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो नोबेल पुरस्कार या इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया और जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया उन्हें किस उद्देश्य के कारण या किस में सफलता के कारण उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो राष्ट्रीय पुरस्कारों में साहित्य अकादमी द्वारा दिए गए पुरस्कारों पर भी प्रश्न बनते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई खेल से संबंधित पुरस्कार हैं तो उनके प्रश्न अवश्य यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसी के साथ अगले क्रम में हम देखेंगे राष्ट्रीय महत्व के संगठनों या संस्थानों में किसकी नवनियुक्ति हुई है और कौन अध्यक्ष बना है, कौन किसका CEO है और कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है। इससे संबंधित प्रश्न भी अवश्य पूछे जाते हैं। वर्ष 2018 या 19 में जो नई योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई हैं या नए कार्यक्रम सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उनके संबंध में उनके उद्देश्य से, उनकी स्थापना वर्ष से या फिर ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि वह योजना किसके लिए है या किससे संबंधित है। भारत के पड़ोसी मुल्कों या फिर इसके अलावा कोई देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये कौन बने हैं या इन्होंने भारत की यात्रा की है या हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने किन्हीं देशों की यात्रा की है और उनके साथ क्या संधि की है, किस सम्मेलन में भाग लिया है, ऐसे प्रश्न का अवलोकन करना भी आवश्यक है। इसके पश्चात हम गैर पारंपरिक विषय में फिर से एक और विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है पर्यावरण। एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अब इसमें मध्य प्रदेश का जो वेटेज है, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पर्यावरण का जो वेटेज है वो लगभग 4 से 5 प्रश्नों का है। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं कि ये प्रश्न कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस को अवश्य पढ़ लेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे आप देखते हैं मध्य प्रदेश PSC की परीक्षा में यहाँ पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है या फिर ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाते हैं। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुए, कहाँ हुए और इनमें किन उद्देश्यों को आधार बनाया गया, या फिर यहाँ पर हम बात करें कि किस में कार्बन डेटिंग की समस्या को हल करने का प्रण लिया गया या फिर हम बात करें किस में ओजोन परत की समस्या को हल करने का प्रण लिया गया। ऐसे सम्मेलनों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ प्रमुख पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी शब्द और उनसे संबंधित व्यक्तियों के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे पारिस्थितिकी की अवधारणा किसने दी, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, या फिर
कौन सा व्यक्ति का उपनाम है। अगर आप देखें पुराने प्रश्नों का अवलोकन करें तो आपको ये ज्ञात होगा कि वह मध्य प्रदेश में ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसमें हमें समझ में आता है कि जल पुरुष किसे कहा जाता है, या फिर डॉल्फिन मैन कौन है, या आइस मैन कौन है, या स्नेक मैन कौन है, या टाइगर मैन कौन है। इनके उपनाम हमें एक बार अवश्य पढ़ लेने चाहिए। इसी के साथ साथ इसी चरण में हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य वह किस राज्य में है, किस क्षेत्र में है और किस प्रसिद्धि के लिए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो किबिल लामजाओ किस राज्य में स्थित है, या फिर हम बात करें कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे प्रश्नों का भी अवलोकन अवश्य है। इसी के साथ पर्यावरण संबंधी अधिनियम और उनके स्थापना वर्ष, लागू वर्ष हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसी चरण में आगे बढ़ें तो गैर पारंपरिक विषय में हमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अधिनियम, एक्ट। मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा में अधिनियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि हम पिछले वर्ष का पेपर का अवलोकन करें तो हमें ज्ञात होगा कि अधिनियम से 19 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि इस बार भी 19 प्रश्न ही पूछे जाएं। अगर हम गत वर्षों के पेपर का अवलोकन करें तो हमें ज्ञात होगा कि अधिनियम से कभी 3 प्रश्न भी आए हैं, कभी 6 प्रश्न भी आए हैं, कभी 8 प्रश्न भी आए हैं और कभी 19 प्रश्न भी आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि अधिनियम से संभावित ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए कि कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ट्रेंड एनालिसिस किया है उसके आधार पर अधिनियम में हमें 6 से 8 प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये प्रश्न कौन से हो सकते हैं या हमें अधिनियम में क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश पीएससी के सिलेबस में जो 3 अधिनियम हैं उनका स्थापना वर्ष, उनका लागू वर्ष और उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली। इसके पश्चात हमें तीनों अधिनियम में धारा 2 की परिभाषाएं बिल्कुल स्मृति में होनी चाहिए। ये हमें आवश्यक रूप से याद होनी चाहिए कि धारा 2A में क्या है, धारा 2B में क्या है। तीनों अधिनियम में जो सब टाइटल्स के साथ परिभाषाएं दी गई हैं उनका अवलोकन जरूर ही आवश्यक है। अधिनियम के इसी क्रम में कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं जैसे मानव अधिकार न्यायालय को किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी, या SC/ST अधिनियम में किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यायालय व्यवस्था से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये जरूर ही पढ़ना है। इसके अलावा अधिनियम में प्रमुख धाराओं का अवलोकन बहुत ही आवश्यक होगा। यदि हम बात करें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की, यदि हम बात करें SC/ST अधिनियम की, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख धाराओं में कुछ विशेष दंड और जुर्माने का प्रावधान है। उन विशेष धाराओं का अवलोकन अति आवश्यक है। इसके पश्चात हम बात करेंगे गैर पारंपरिक विषय के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विविध अथवा मिसलेनियस। मिसलेनियस की बात करें तो यहाँ पर 6 से 7 प्रश्न जरूर बन सकते हैं। जैसे कि हम बात करें मिसलेनियस में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अब इनमें कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इसका स्थापना वर्ष या इसका मुख्यालय कहाँ पर है। उदाहरण के तौर पर ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ओपेक की स्थापना वर्ष क्या है, या फिर ओपेक में कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं। इसी के साथ जैसे यूएनओ, तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ में कितने सदस्य हैं, या आईएमएफ, तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है या उसमें कुल कितने सदस्य हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपके सहयोग के लिए समय समय पर और भी वीडियोस लाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।